Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School. I hope you all are fine and taking good care of yourself and your family. Today we will discuss our new weekly homework assignment 5 for class 6. इस असाइनमेंट में हम यूनिट नंबर 4 दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट को हमने 6 टास्क में डिवाइड किया है। टास्क नंबर 1 रीडिंग प्लस 1 पेज राइटिंग, टास्क नंबर 2 रिमेनिंग रीडिंग प्लस वोकैबुलरी, टास्क नंबर 3 रिमेनिंग 1 पेज रीडिंग प्लस फिल इन द ब्लैंक्स, टास्क नंबर 4 चूज द करेक्ट आंसर, टास्क नंबर 5 answer the following questions, task number 6 is your activity. Let's start the task number 1 reading. सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे with translation. So open your book. Unit number 4 photosynthesis and respiration in plant. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातों पर गौर करेंगे। वो ये कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी उन्हें खाने से मिलेगी। जैसे हम ह्यूमन से अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बिल्कुल लो फील करेंगे, जैसे हमें एनर्जी नहीं है। एनर्जी मिलेगी तो हम एक्टिविटीज़ इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह प्लांट्स को एनर्जी किस तरह से मिलती है ये हम इस चैप्टर में देखते हैं। Green plant need carbon, hydrogen and oxygen to make carbohydrate. ग्रीन प्लांट्स को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए होते हैं ताकि वो कार्बोहाइड्रेट्स बना सकें। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स हैं। जब ये तीनों एलिमेंट्स प्लांट को मिल जाएंगे तो वो अपना खाना तैयार कर लेंगे। Next page, most of our food comes from green plant that have seed or from animal that eat these plant. हमारा ज़्यादातर खाना उन प्लांट से आता है जिनके पास सीड्स होते हैं या उन एनिमल से आता है जो इन प्लांट्स को खाते हैं। We know that seed plants have root, stem and leaves. हमें पता है कि सीड प्लांट्स के पास रूट भी होती हैं, स्टेम भी होते हैं एंड लीव्स भी होते हैं। And that each of these part has something to do with the making of food. और ये हर पार्ट फूड बनाने के प्रोसेस में कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। Inside the covering of a seed, there is a tiny young plant with food stored around it. अगर हम सीड के कवर के अंदर देखें तो उसके अंदर एक छोटा सा प्लांट मौजूद होता है जिसके इर्द गिर्द फूड स्टोर हुआ होता है। When the plant starts growing, the covering bursts. जब प्लांट बढ़ना शुरू होता है तो उस सीड की कवरिंग बर्स्ट हो जाती है, टूट जाती है। Roots push down into the soil. जब उसकी कवरिंग बर्स्ट हो गई तो उसमें से जो प्लांट निकला उस प्लांट की रूट्स ने सॉइल की तरफ मूव करना शुरू किया एंड द स्टेम एंड लीव्स पुश अप इनटू द एयर। और उस प्लांट की स्टेम और लीव्स ने हवा की तरफ ग्रो करना शुरू किया। The food stored in the soil is soon used up. अब जो उस प्लांट के साथ फूड स्टोर हुआ था वो यूज करना शुरू किया प्लांट ने। To keep on growing, the plant must make its own food. अब प्लांट को बढ़ने के लिए अपना खाने की ज़रूरत है। Where does it get the material to do this? तो खाना बनाने के लिए उसे वो सब मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे? This is the question. They must come from the soil or the air or from both. वो मटेरियल्स या तो से सॉइल से मिलेंगे, हवा से मिलेंगे या दोनों से मिलेंगे। There is no other place from which the material could come. और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ से वो ये मटेरियल्स हासिल कर सकें। From green plants we can get carbohydrate, fats, protein, minerals, water and vitamins. ग्रीन प्लांट से हमें ये सारी फूड सोर्सेस मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन ये तीनों बैलेंस डाइट के कंपोनेंट हैं, जबकि मिनरल्स और विटामिन्स किसी भी लिविंग थिंग की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। ऑल दिस टाइप ऑफ फूड आर कंपाउंड। ये तमाम फूड की इकसाम कंपाउंड हैं।
शुगर एंड स्टार्च आर डिफरेंट कंपाउंड। शुगर और स्टार्च मुख्तलिफ कंपाउंड हैं, बट दे आर बोथ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं, मीन्स कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है। दे आर मेड फ्रॉम द सेम थ्री एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये उन्हीं तीन एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को से जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए। The root of all these plants grow in the soil and their stem and leaves grow in the air. प्लांट की रूट्स जो हैं वो सॉइल की तरफ ग्रो करना शुरू करेंगी, जबकि उसके स्टेम और लीव्स हवा की तरफ ग्रो करेंगे। Do plant get sugar and starch from the air or the soil? प्लांट्स को शुगर और स्टार्च हवा से मिलेगी या सॉइल से? To make carbohydrate, green plant must have material that contain the three elements. प्लांट को कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए तीन एलिमेंट्स की ज़रूरत है। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन और नंबर 3 ऑक्सीजन। इन द सॉइल अराउंड द रूट्स, सॉइल में रूट्स के इर्द गिर्द देयर इज़ अ वाटर, वहाँ पर वाटर मौजूद है। अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और वाटर किसका कंपाउंड है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, दोनों आपस में मिले तो इन्होंने कंपाउंड बना लिया और वो कंपाउंड है वाटर का। अराउंड द स्टेम एंड लीव्स देयर इज एयर। स्टेम और लीव्स के इर्द गिर्द हवा मौजूद है। वन ऑफ द गैसेस इन द एयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। उन गैसेस में से एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से बनती है। द रूट्स ऑफ ग्रीन प्लांट टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल। ग्रीन प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो वाटर लेंगे सॉइल से, while their leaves take in कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। और उसी ग्रीन प्लांट के लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे हवा से। From all these sources, green plant get the three elements that they need to make carbohydrate. तो इन तमाम सोर्सेस के ज़रिए से ग्रीन प्लांट्स को अपने वो तीनों एलिमेंट मिल जाएंगे जो इन्हें खाना बनाने के लिए चाहिए। Now, how is food made in a green leaf? The process by which green plant make their food is called photosynthesis. वो प्रोसेस जिसके ज़रिए ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के वर्ड को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है, फोटो एंड सिंथेसिस में। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब है लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। और सिंथेसिस का मतलब है सारे मटेरियल्स को आपस में इकट्ठा करना। So photosynthesis mean putting together by light. तो photosynthesis का मतलब है तमाम मटेरियल्स को इकट्ठा करना लाइट के ज़रिए। For photosynthesis to take place, a plant must have 4 things. अब photosynthesis करने के लिए प्लांट के पास 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 क्लोरोफिल एंड नंबर 4 लाइट। The part of the root that take in water are called root hair. Roots के वो पार्ट जो वाटर के अंदर मौजूद हैं उन पार्ट्स को कहते हैं root hairs. Root hairs cover an inch or 2 just behind the tip of each root. Root hairs 1 या 2 इंच के होते हैं और हर रूट की पीछे मौजूद होते हैं। They are numerous and they absorb the needed material. ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं और जो तमाम मटेरियल्स प्लांट को चाहिए वो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज। आफ्टर वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंटर द रूट। वाटर और दूसरे मिनरल्स जब डिसॉल्व हो गए सॉइल से तो वो एंटर हुए रूट के अंदर। दे मस्ट बी कैरीड अप टू द लीव्स वेयर फूड इज मेड। अब वो रूट से लीव्स की तरफ ट्रैवल करेंगे, जाना शुरू होंगे लीव्स की तरफ जहाँ उन्हें फूड तैयार करना है। देन द फूड मस्ट बी कैरीड डाउन टू द स्टेम एंड रूट्स। और जब फूड तैयार हो जाएगा तो वो फूड नीचे स्टेम और रूट तक आएगा।
A green plant must have some way of carrying material all through it. ग्रीन प्लांट के पास कुछ ऐसे तरीके मौजूद हैं कि जिसके ज़रिए मटीरियल्स आ जा सकते हैं. The water carrying tubes called xylem vessel, वो ट्यूब्स जो रूट से लीव्स तक पानी लेकर जाती हैं उन ट्यूब्स को कहते हैं xylem vessels. And the food carrying tubes called phloem, और वो ट्यूब्स जो लीव से स्टेम और रूट तक खाना लेकर आती हैं उन्हें कहते हैं फ्लोएम वेसल्स. तो दो ट्यूब्स हैं, फर्स्ट xylem which is water carrying tubes and the second phloem which is food carrying tubes. ये दोनों ट्यूब्स बंडल्स में अरेंज हुई हुई होती हैं. If you look carefully at a green leaf, अगर आप गौर से नीचे दिए हुए लीफ को देखें, you will see it has veins running through it. तो आपको इसके अंदर veins जाती हुई नजर आएंगी. The veins of a leaf are really bundle of xylem and phloem. ये veins असल में xylem और phloem के bundles हैं, which form a framework that helps to hold the leaf out in the sunlight. जो एक फ्रेमवर्क मीन्स एक सपोर्ट फराहम करती हैं लीफ को ताकि वो सनलाइट में रह सके. एंड दे ऑल्सो कैरी मटीरियल्स टू एंड फ्रॉम द लीव्स, और इसके अंदर कुछ ऐसे मटीरियल्स होते हैं जो वो लीव से, जैसे फ्लोएम है वो लीव से खाना रूट और स्टेम तक लेकर आ रहे हैं और जाइलम वाटर लेकर जा रहे हैं रूट से स्टेम तक. Structure of a leaf. If you look at a thin slice of a leaf through a powerful microscope, you will see the following structures. अगर आप एक बिल्कुल पतले से पीस को देखें लीफ के माइक्रोस्कोप के जरिए तो आपको कुछ ये स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे. ऊपर पत्ता बना हुआ है जिसको आपको मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाया हुआ है माइक्रोस्कोप के जरिए. इसमें आपको लीफ वेन नजर आ रहे हैं. लीफ वेन क्या है? जाइलम और वेजल्स के बंडल्स हैं. होलो स्पेसेस नजर आ रही हैं, खाली जगह नजर आ रही है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा. क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है. सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है. उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है. इसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Air containing carbon dioxide gets into the leaf through millions of stomata. एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो लीफ के अंदर जाएगी स्टोमेटा के जरिए. स्टोमेटा मैंने आपको बताया कि होलो स्पेसेस होती हैं जिनके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंटर होगी. The air then goes into the space between the cell that make food. एयर उन स्पेसेस के जरिए उन सेल्स तक पहुंच जाएगी जिन सेल्स ने खाना तैयार करना है. वाटर एंड मिनरल्स कम फ्रॉम द सॉइल. वाटर और जो मादनियात, मिनरल्स मीन्स मादनियात, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से. द कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन द वाटर ऑन द सेल वॉल. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व मतलब हल हो जाएगी सेल वॉल के ऊपर. एंड passes into the cell with the water, और फिर सेल्स में से पास हो जाएगी वाटर के साथ. The cell that make food contain the green material chlorophyll. वो सेल जो खाना बनाते हैं उन सेल के अंदर एक ग्रीन कलर का मटेरियल मौजूद होता है. उस मटेरियल को कहते हैं क्लोरोफिल. जिन सेल्स में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा वो सेल खाना तैयार नहीं कर सकते. Inside a leaf, the cell that contain chlorophyll make carbohydrate. अगर हम लीफ के अंदर देखें तो वो सेल जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं. This is a chemical change which can only take place in the presence of light. ये एक केमिकल चेंज है जो सिर्फ लाइट की मौजूदगी में हो सकता है. केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स मौजूद हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब केमिकल्स हैं, इसलिए इसको एक केमिकल चेंज कहते हैं. नीचे इक्वेशन दी हुई है. कार्बन डाइऑक्साइड को हमने वाटर के साथ मिक्स किया तो सनलाइट भी हमने उस प्लांट को दी और उस प्लांट के अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद था तो उसने ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना ली.
इस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोडक्ट हैं, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना लिया है। ग्लूकोज मेड इन द लीव्स इज चेंज इनटू स्टार्च। ग्लूकोज जो लीव्स के अंदर बना है वो चेंज हो जाएगा स्टार्च में। स्टार्च क्या है, ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म को स्टार्च कहते हैं। जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बन जाएगा तो उसको हम स्टार्च की फॉर्म में चेंज कर लेंगे सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड इन दी सेल, ताकि वो सेल्स के अंदर स्टोर हो जाए। नेक्स्ट पेज, हाउ लीव्स आर सूटेड फॉर फोटोसिंथेसिस। किस तरह के लीव्स फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेड हैं। Many leaves are broad and flat so that they can absorb plenty of light. कुछ leaves बहुत broad मतलब फैले हुए, flat मतलब चपटे। कुछ leaves बहुत फैले हुए और चपटे होते हैं so that they can absorb plenty of light. इसलिए वो ज़्यादा लाइट अपने अंदर absorb कर लेते हैं। plenty मतलब ज़्यादा। They are thin so that carbon dioxide can reach the inner cell easily. ये बहुत पतले होते हैं इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर वाले सेल तक इजीली पेनिट्रेट कर जाती है, पहुंच जाती है। There are lots of stomata on the underside of the leaf which allow gaseous exchange. लीफ के अंदर बहुत सारे स्टोमेटा मौजूद होते हैं। उन स्टोमेटा के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज होती हैं। They have a system of veins which carry water to the photosynthesizing cell and carry the food away. इन लीव्स के अंदर एक वेन्स का सिस्टम मौजूद होता है। उन वेन से वाटर जाता है फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स तक, मतलब रूट से वाटर जा रहा है उन सेल्स तक जिन्होंने खाना तैयार करना है, एंड कैरी द फूड अवे, और वहाँ से खाना लेकर वो नीचे स्टेम और रूट तक आ रहा है। हाउ प्लांट यूज द ग्लूकोज दे मेक। प्लांट जो ग्लूकोज तैयार करते हैं वो उसे किस तरह से यूज करते हैं। ग्लूकोज दैट इज मेड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ग्लूकोज जो प्लांट के ग्रीन पार्ट में तैयार हुआ है इज यूज बाय द प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर ग्रोथ। वो प्लांट यूज करता है एनर्जी बनाने के लिए। एनर्जी बनेगी तो प्लांट की ग्रोथ होगी, प्लांट बढ़ना शुरू होगा। इट इज ऑल्सो चेंज इनटू स्टार्च और ऑयल एंड स्टोर्ड इन द स्टेम्स, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। और अगर ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में बन जाएगा तो वो ग्लूकोज को चेंज कर लेगा प्लांट स्टार्च में या ऑयल में, और फिर उसे अपने पार्ट्स में स्टोर कर लेगा। किन पार्ट्स में, स्टेम में, रूट्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में। When it is needed, it is changed back into glucose. और जब प्लांट को ज़रूरत होगी तो वो वापस स्टार्च और ऑयल को ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। Some is used in making cellulose for new cell wall. कुछ ग्लूकोज सेलुलोज बनाने के लिए यूज होता है ताकि नई सेल वॉल तैयार की जा सके। Some is combined with minerals. कुछ ग्लूकोज का पार्ट मिनरल के साथ कंबाइन हो जाता है, मिक्स हो जाता है, एंड यूज टू मेक प्रोटीन एंड अदर थिंग्स प्लांट नीड टू ग्रो। और प्रोटीन्स और दूसरी ऐसे मटेरियल्स बना लेते हैं जो प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए। यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद है दूसरा प्रोसेस, रेस्पिरेशन इन ग्रीन प्लांट्स। Like all living thing, green plant respire all the time. तमाम जानदारों की तरह ग्रीन प्लांट भी हर वक्त सांस ले रहे हैं। Respiration is the process leading to the chemical breakdown of food materials to provide energy for living thing. Respiration के प्रोसेस में केमिकल्स टूटना शुरू हो जाते हैं ताकि एनर्जी दी जा सके लिविंग थिंग्स को। This process occur inside the living cells of plant and animal. ये प्रोसेस सेल्स के अंदर हो रहा होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स के अंदर हो रहा होता है,
Therefore it is called internal और cellular respiration. इसीलिए इसको internal और cellular respiration कहते हैं. Respiration in plant is a continuous process. प्लांट में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर वक्त हो रहा है. इट अकर्स थ्रू आउट द डे एंड नाइट. ये दिन के वक्त भी हो रहा है और रात के वक्त भी, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ दिन के वक्त हो रहा था क्योंकि उसे सनलाइट की ज़रूरत थी. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर्स द स्टोमेटा. जो हवा से ऑक्सीजन मिली वो स्टोमेटा के ज़रिए टिश्यूज़ और सेल्स के अंदर एंटर होना शुरू हुई. आफ्टर डिसॉल्विंग इन द फिल्म ऑफ वाटर प्रेजेंट अराउंड द सेल. और फिर जो सेल के इर्द गिर्द वाटर मौजूद था वो ऑक्सीजन उस वाटर में डिसॉल्व हो गई. इनसाइड द सेल्स दिस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज द कार्बोहाइड्रेट एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस एनर्जी. उन सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के साथ ऐड अप होना शुरू हो गई और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ऐड होना शुरू हुई. ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन जब किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ ऐड होगी तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन. कंबाइन हुई ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के साथ और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ताकि एनर्जी बनाई जा सके. Some of the carbon dioxide produced by respiration is used in the process of photosynthesis. कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट जो रेस्पिरेशन के ज़रिए बना है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होगा. The rest of the carbon dioxide and some water vapor collect in the air spaces from where they pass out from the leaf through the stomata. और जो बाकी की कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर वेपर हैं वो हवा में शामिल होना शुरू हो जाएंगे और लीफ से बाहर निकल आएंगे स्टोमेटा के ज़रिए. गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट इज़ नॉट वेरी एविडेंट ड्यूरिंग द डे टाइम. जो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं प्लांट में वो दिन के वक्त नहीं नज़र आ सकती एज द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम. जैसे कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनी है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होती है दिन के वक्त. लास्ट पेज. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर. बोथ प्लांट एंड एनिमल रेस्पायर. दोनों जानवर और पौधे सांस ले रहे हैं. दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, मतलब ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं. फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन वर्क इन अपोजिट वेज. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं टू चेंज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. ताकि हवा में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट मौजूद है उसे चेंज ना हो की जा सके. यानी ऐसा ना हो कि कभी ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई हवा में तो कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई. In nature, the amount of oxygen and the amount of carbon dioxide in the air must stay in the same proportion for living things to be healthy. नेचर मतलब कायनात. कायनात में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद को एक सेम लेवल में रखा जाता है ताकि लिविंग थिंग्स हेल्दी ग्रो कर सकें. Photosynthesis and respiration help to keep the composition of air the same over long period of time. Photosynthesis और respiration दोनों एयर की composition को सेम रखने के लिए हेल्प करते हैं. नीचे आपको साइकिल में photosynthesis in plants, respiration in plant, respiration in animal ये तीनों साइकिल दिखाई हुई हैं कि किस तरह इनमें गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक्सचेंज दिखाई हुई है. आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा. लेट्स कम टू द टास्क नंबर 2 में आपने वोकैबुलरी करनी है. नीचे दिए हुए वर्ड्स की मीनिंग लिखनी है. कॉपी वर्क की तरफ आए. सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है. यूनिट नंबर 4
फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, डेट मेंशन करनी है, डे मेंशन करना है और फिर नेक्स्ट पेज पे वोकैबुलरी करनी है। Photosynthesis, the process by which green plants make their own food. Root hairs, the part of plant that take in water. Xylem, the water carrying tubes are called xylem. Phloem, the food carrying tubes are called phloem. Chlorophyll, cells that make food contain the green material chlorophyll. Stomata, pores on leaf allow gaseous exchange. Starch, stored form of glucose. Minerals, things need by plant for growth. यहाँ पर vocabulary complete हो गई. Now the third task. थर्ड टास्क में आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. डन इन बुक, बुक में ही करनी है. पेज नंबर 38. बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 38. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिल इन द ब्लैंक्स. ए, respiration is a process which takes place all the time. B, photosynthesis is a process which occur only during the daytime. C, respiration releases energy from food. D, photosynthesis uses light energy to make food. E, during respiration, glucose and oxygen are needed while carbon dioxide, water and energy are produced. F, during photosynthesis, carbon dioxide and water are taken in while glucose and oxygen are produced. Now come back to the copy work. Now the task number 4, choose the correct answer. 5 choose the correct answer करने हैं आपने. Number 1, many leaves are broad and flat so that they can absorb plenty of light. Option, light, carbohydrates, minerals. 2, oxygen from the air enters the stomata and diffuses into cells. Option, oxygen, sulfur, carbon dioxide. Number 3, respiration in plant is also known as internal respiration. Option, external respiration, internal respiration. 4, plant takes in oxygen and give out carbon dioxide. Option, sulfur, oxygen, sodium. Number 5, the food of plant is glucose. Option, glucose, oxygen, carbon dioxide. Next, task number 5. टास्क नंबर 5 में आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं. 6 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपने कॉपी में नोट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is a process by which green plants can make their own food in the presence of sunlight. Question number 2, where does photosynthesis occur? Photosynthesis occurs inside a leaf. The cell that contain chlorophyll make carbohydrates. Question number 3, what substances does a green plant to make food by photosynthesis? Things that are necessary for photosynthesis to take place in a leaf are carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Question number 4, what are stomata and where are they found on a plant? There are lots of stomata on the underside of the leaf which allow gaseous exchange. Question number 5, what is respiration? Respiration is the process leading to the chemical breakdown of food materials to provide energy for living things. Question number 6, where does respiration in a plant take
place. Respiration in plants take place through the stomata, which are usually found on the underside of the leaves. Now the last task, which is your activity. एक्टिविटी का फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ लीफ. लीफ ड्रॉ करना है आपने और उसके पार्ट्स को लेबल करना है. बुक के पेज नंबर 33 पर लीफ की डायग्राम बनी हुई है, वहां से देखकर आपने कॉपी में ड्रॉ करना है और लेबल करना है. क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस को आपने कंपेयर करना है. डन इन बुक में ही करना है. पेज नंबर 39 पर टेबल बना हुआ है, उसमें आपने कंपेयर करना है. यहाँ पर आपका कॉपी वर्क कंप्लीट हो गया. इसके बाद आपने इंडेक्स मेंटेन करना है. यूनिट नंबर 4 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की हेडिंग आएगी. राइटिंग, वोकैबुलरी, चूज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटी, डेट मेंशन करनी है, पेज नंबर मेंशन करने हैं. इसी इंडेक्स पे आपको मार्क्स मिलेंगे, तो ये अच्छे से मेंटेन करके लाना है. आई होप आप लोगों को काम और चैप्टर समझ आ गया होगा. काम वक्त पर सबमिट करवाइएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.